अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लेकर आए हैं ईद मिलादुन नबी के लिए हलवे की बेहतरीन रेसिपी, जो हम इसे लंगर में बनाकर बांट सकते हैं। और शादियों में अक्सर ये हलवा बनाया जाता है। बहुत ही दानेदार और जूसी और सॉफ्ट बनता है, एकदम दाना दाना खिला, जैसे हलवाई लोग बनाया करते हैं। ये जैसे बाज़ारों में हलवा पराठा बिकता है, तो सेम वो इसी प्रोसेस से बनाया गया हलवा पराठा होता है। इतना ही सॉफ्ट और दानेदार, और कलर भी यूनिक और टेस्ट भी बेहतरीन। तो इस तरीके से हम अपने घर पर भी इस हलवे को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये नॉर्मल वाले हलवे की रेसिपी से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके लिए चाशनी बनाई जाती है, और चाशनी उसके लिए भी हम बनाते हैं, तो थोड़े से कहीं ना कहीं डिफरेंट रहते हैं। तो चलिए, हमने एक पतीली में ले लिया है पानी हम लेंगे 3 कटोरी। तो हमें सूजी के लिए जो है मेज़रमेंट के लिए हमें तिगना पानी लेना होता है। तो हमारी 1 कटोरी सूजी है, तो हमने यहाँ 3 कटोरी या 2.5 कटोरी पानी ले लेना है, और उसमें 1 कटोरी या आधी कटोरी सूजी के हिसाब से हमें आधी कटोरी सूजी चीनी डाल देनी है। तो चलिए, यहाँ पर हमने चाशनी को तैयार कर लिया है। चाशनी हमें किसी भी तार की नहीं बनानी है, बस चीनी घुलने तक हमें चाशनी को पकाना है। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो 1 कटोरी चीनी ले लें। मैंने कम मीठा बनाया है, तो आधी कटोरी चीनी ही मेरी 1 कटोरी में काफ़ी है। तो दूसरी कढ़ाई में हम डाल देंगे देसी घी। आप रिफाइंड या डालडा में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ हमने आधी कटोरी के करीब देसी घी ले लिया है, और उसमें डाल दिए हैं 2 इलायचियों के दाने। और फिर हम डालेंगे, जैसे ही इलायची हमारी थोड़ी सी चटकने लगे, सूजी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी डाल दी है, 2 टीस्पून यानी कि 2 चाय वाले चम्मच बेसन ऐड कर दिया है साथ में। सूजी को हमने पहले ही हमने सूजी को पहले ही छान कर साफ कर लिया था, और बेसन भी हमारा छना हुआ है। तो दोनों चीज़ों को खुशबू आने तक हमें भूनना है। ध्यान रहे, हमें सूजी और बेसन का कलर नहीं चेंज होने देना है, बस इतना भूनना है कि हमें इसमें से खुशबू आने लगे भुनने की। तो चलिए, हमें लगातार भूनना है ताकि हमारी सूजी और बेसन आपस में जले नहीं। लगातार चलाकर कुछ मिनट तक भूनने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस हमें इतना ही इसको कुक करना है, पकाना है, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। बस ये इसी तरीके से हल्की मीडियम आंच पर हमने भूना था इसको कुछ मिनट के लिए। तो अब हमारा बारी आती है, हमने चाशनी में फूड कलर ऐड किया था, और साथ ही 1 पिंच नमक ऐड किया था। अगर आप जो है फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो सादा बनाएं बिना फूड कलर के, लेकिन नमक ज़रूर से ऐड करें। 1 पिंच नमक से मीठा खुलकर आता है। तो चलिए, यहाँ चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसमें कुछ बूंद जो है हमने केवड़ा की डाल दी हैं, ऑप्शनल है, खुशबू थोड़ी अच्छी सी आ जाती है। तो भुनी हुई सूजी में थोड़ी थोड़ी चाशनी डालकर मिलाते रहेंगे। बीच बीच में जो है थोड़ी थोड़ी चाशनी डालें और मिलाते रहें। हमें एक बार में सारी चाशनी नहीं डालनी है, वरना इसमें गांठें गुठलियाँ हो जाएंगी और अच्छे से जो है दाना नहीं बनेगा। तो डालनी हमें सारी ही चाशनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालकर चलाते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। इसी तरीके से जो है हमें सारी चाशनी इसमें सूजी में ऐड कर देनी है। अगर चाशनी को हम बचा लेंगे तो हमारा हलवा जो है फीका रह जाएगा, लेकिन आप ये मत सोचना कि ये बहुत गीला हो रहा है। तो हम चाशनी को बचा लें। चाशनी हमें सारी ही डालकर चला देना है, बस थोड़ी थोड़ी बीच बीच में डालना है, चलाना है, डालना है और चलाना है। और गैस हमारा लो फ्लेम पर है, गैस हमारा बंद नहीं है। तो चलिए, इस प्रोसेस को हम कर रहे हैं। और हमने अब ड्राई फ्रूट को भी देसी घी में ही फ्राई कर लिया है, कटे हुए ड्राई फ्रूट हैं। तो चलिए, हमारे ड्राई फ्रूट जो है हमने घी में भून लिया है। अब डाल देंगे हलवे में, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही थोड़ी सी डाल देंगे ऊपर से टूटी फ्रूटी, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है और डेकोरेटिव लगता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरीके से जो है हलवा पराठे की दुकान पे भी आपने देखा होगा कितना सुंदर लगता है थाल में लगा हुआ हलवा। ठीक इसी तरीके से थोड़ा खूबसूरती बढ़ जाती है। ऊपर से टूटी फ्रूटी डालने से टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं होता है। तो देखिए, हमने सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। हलवा आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। ये लास्ट टाइम तक ऐसे ही रहेगा। बस घी जमने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि जमने लगता है, लेकिन आप दोबारा से जब गर्म करेंगे तो सेम इसी टेक्सचर में फिर से हमारा हलवा वापस आ जाएगा। ठंडा होने के बाद तो घी जम ही जाता है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा हलवाई स्टाइल हलवा, जो कि आप मिलादुन्नबी के लंगर में बना सकती हैं, फाता के लिए बना सकती हैं।